आज हम एडवांस कैलकुलस का अगला चैप्टर पढ़ रहे हैं, मैक्सिमा एंड मिनिमा, उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट। इसकी परिभाषा पढ़ने से पहले हमें ये तीन चीज पढ़ेंगे। पहले इंक्रीजिंग फंक्शन वर्धमान फलन, डिक्रीजिंग फंक्शन ह्रासमान फलन, फिर मैक्सिमा और मिनिमा। तो देखो इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, जैसे y बराबर fx, ये कोई फलन है। जो y है वो एक स्वतंत्र चर का फलन है, तो ये कहलाता है एकल चर फलन। तो y बराबर fx ये कोई फलन है, ये फलन इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है यदि अगर x का मान बढ़ता है, जैसे जैसे x का मान बढ़ेगा वैसे वैसे y का मान अगर बढ़ता है तो वो फलन कहलाता है इंक्रीजिंग फंक्शन। जैसे ये है x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये मूल बिंदु, ये कोई फलन है y बराबर fx। तो जैसे यहाँ पर x का मान मान लेते एक है, फलन का मान ये हो गया, x का मान 2, फलन का मान ये, x का मान 3, फलन का मान ये, x का मान 4, फलन का मान ये। मतलब जैसे जैसे x का मान बढ़ रहा है तो फलन का मान भी बढ़ रहा है। इसका मतलब ये कहलाता है वर्धमान फलन। या इसका और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे ये, तो जैसे जैसे x का मान बढ़ेगा फलन का मान बढ़ेगा, x का मान इधर बढ़ रहा है फलन का मान भी इधर बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे x का मान बढ़ेगा फलन का मान बढ़ता है तो ये फलन वर्धमान फलन कहलाता है। तो इसकी मैथमेटिकल परिभाषा क्या हो जाएगी कि y बराबर fx एक फलन जो अपने प्रांत d में परिभाषित है, यह फलन वर्धमान फलन कहलाता है यदि जैसे दो बिंदु लेते हैं x और y बिलोंग्स टू g, और इस किस प्रकार से लेते हैं कि x लेस देन y, मतलब y का मान बड़ा है, देन fx लेस देन fy। तो जैसे जैसे x का मान बढ़ रहा है तो फलन का मान भी बढ़ रहा है, तो यह फलन कहलाता है वर्धमान फलन। तो y का मान बड़ा है तो फलन का मान भी बड़ा है। दूसरी परिभाषा है डिक्रीजिंग फंक्शन, ह्रासमान। ह्रासमान मानी घटते क्रम में अगर x का मान बढ़ता है और फलन का मान घटता है तब वह फलन कहलाता है डिक्रीजिंग फंक्शन। जैसे ये है, x का मान यह है तो फलन का मान यह, x का मान यहाँ तो फलन का मान ये, x का मान ये तो फलन का मान ये, x का मान ये तो फलन का मान ये। x का मान बढ़ रहा है परंतु फलन का मान क्या हो रहा है, घट रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। इसका मतलब यह फलन क्या कहलाएगा, ह्रासमान फलन। इसकी मैथमेटिकल परिभाषा हो जाएगी कि x और y बिलोंग्स टू d। x और y एक फलन के प्रांत के कोई दो बिंदु है। किस प्रकार से है, इस प्रकार से है कि x लेस देन y, परंतु बट फलन का मान किस प्रकार हो, fx ग्रेटर देन fy। मतलब x छोटा है y बड़ा है, और यहाँ पर क्या है, fx बड़ा है fy छोटा है। इसका मतलब x का मान बढ़ रहा है परंतु फलन का मान घट रहा है, तो यह फलन क्या कहलाता है, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो दो परिभाषा होगी, वर्धमान फलन और ह्रासमान फलन। तो वर्धमान क्या होगा, वर्धमानी बढ़ना, कि कोई फलन बढ़ रहा है, जैसे जैसे x का मान बढ़ रहा है तो y का मान भी बढ़ रहा है, तो वो फलन कहलाता है इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर x का मान बढ़ने पर y का मान घट रहा है तो वो क्या कहलाता है, डिक्रीजिंग फंक्शन। अब हम मैक्सिमा और मिनिमा पढ़ेंगे, क्योंकि हम मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में हम पढ़ चुके हैं 12th क्लास में। अब यहाँ पर जो पढ़ा था वो 12th क्लास में वो y बराबर fx, अर्थात यहाँ पर आश्रित चर वो एक स्वतंत्र चर का फलन था, तब ये हमने पढ़ा था। अब हम क्या पढ़ेंगे, जब कोई आश्रित फलन z दो या दो से अधिक स्वतंत्र चरों का फलन हो, उसके लिए पढ़ेंगे। परंतु हमारे इस सिलेबस में सिर्फ है वो दो ही स्वतंत्र चरों का कोई फलन हो, उसके लिए हम पढ़ेंगे। तो माय नेम मनोज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बांसवाड़ा। तो आज हम मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जब कोई फलन
z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई के रूप में हो, तब उसके लिए आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध यह है कि कोई भी फलन है वो अपने चरम मान होता है उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान। चरम मान को तभी प्राप्त करेगा यदि डेल एफ अपॉन डेल एक्स बराबर 0 और डेल एफ अपॉन डेल वाई बराबर 0। तो कोई भी फलन चरम मान होगा जब उसका प्रथम अवकलन आंशिक अवकलन x के सापेक्ष और y के सापेक्ष दोनों का मान 0 और उन पर x और y के मान आएंगे। उन x और y के मान लेते हैं वो एक ऐसा बिंदु है, x का मान a आ रहा है, y का मान b आ रहा है। इस पर डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर एट पॉइंट ए बी, इसको हमने नाम दे दिया r। डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई एट पॉइंट ए बी, इसका नाम दे दिया s। डेल टू एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर एट पॉइंट ए बी, इसका नाम दे दिया t। तो आर एस टी सेकेंड एक्स के सापेक्ष डबल आंशिक अवकलन, उसको नाम दे दिया आर एट पॉइंट ए बी। डबल अवकलन एक्स और वाई के सापेक्ष एस दे दिया, डबल अवकलन वाई के सापेक्ष उसको टी दे दिया। तो कोई भी फलन अपने चरम मान को प्राप्त करता है तो पहली कंडीशन है यदि आर टी माइनस एस स्क्वायर इसका मान ग्रेटर देन 0 एंड आर का मान लेस देन 0 हो। आर टी माइनस एस स्क्वायर, आर का मान ये, एस का मान ये, टी ये इसमें रखेंगे, सोल्व करेंगे। अगर इसका मान ग्रेटर देन 0 आना चाहिए और आर का मान लेस देन 0 है तो वो फलन उस बिंदु पर क्या कहलाएगा? मैक्सिमा। वो फलन उस बिंदु पर मैक्सिमा या उच्चिष्ट मान प्राप्त करता है। वो उच्चिष्ट मान उस फलन में रखने पर वो जो मान प्राप्त होगा वो उच्चिष्ट मान होगा। दूसरी कंडीशन ये है यदि आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 एंड आर ग्रेटर देन 0, अगर ये दोनों ही ग्रेटर देन 0 है तब वह फलन उस बिंदु पर मिनिमम होगा, निम्निष्ट होगा और वह बिंदु उस फलन का निम्निष्ट बिंदु कहलाता है और उस बिंदु को उस फलन में रखने पर जो मान प्राप्त होगा वो निम्निष्ट मान प्राप्त होगा। तीसरी कंडीशन है आर टी माइनस एस स्क्वायर, अगर इसका मान लेस देन 0 हो तो उस बिंदु पर फलन न तो उच्चिष्ट मान प्राप्त करेगा न निम्निष्ट मान प्राप्त करेगा, अर्थात वह चरम मान प्राप्त नहीं करेगा। चौथी कंडीशन है यदि आर टी माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ जाए तब वह फलन उच्चिष्ट और निम्निष्ट प्राप्त करने के लिए उसके आगे की प्रोसेस और करनी पड़ेगी। तो वो हमें ये 4 कंडीशन याद रखनी है। उन चारों के आधार पर ही हम सवाल हल करेंगे। तो पहला कंडीशन ये है कि कोई फलन उस बिंदु पर उच्चिष्ट कब होगा? यदि आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 एंड आर लेस देन 0 हो। मतलब ये तो ग्रेटर देन होना ही चाहिए। अब इस पर डिपेंड करता है, जैसे हमने सीनियर में कहा था, सीनियर में पढ़ा था कि लेस देन 0 वो क्या कहलाता है? फलन का डबल अवकलन एफ डैश क्या कहलाता? लेस देन 0 आता है तब वो होता है मिनिमम, सॉरी मैक्सिमम। मैक्सिमम होगा तो सेम प्रोसेस ये है, अगर आर का मान लेस देन 0 तो वो क्या कराएगा? मैक्सिमम। उस बिंदु पर फलन का मान क्या होगा? मैक्सिमम। और वह बिंदु उस फलन का क्या कहलाता है? मैक्सिमम पॉइंट कहलाता है, मैक्सिमम बिंदु कहलाता है। सेकेंड कंडीशन है आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 एंड आर ग्रेटर देन 0। सेम जैसे सीनियर में हमने पढ़ा था, अगर एफ डबल डैश ग्रेटर देन 0 होता है वो क्या कहलाता है? मिनिमम। तो सेम प्रोसेस ये है कि आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 एंड आर ग्रेटर देन 0, तो वह बिंदु उस फलन के लिए मिनिमम बिंदु और उस बिंदु पर फलन का जो मान प्राप्त होगा वो मिनिमम मान प्राप्त होगा। तीसरी कंडीशन है आर टी माइनस एस स्क्वायर लेस देन 0 हो तो वो फलन न तो उच्चिष्ट होगा और न ही निम्निष्ट, अर्थात वह चरम मान प्राप्त नहीं करेगा।
अगला कंडीशन है आर टी माइनस एस स्क्वायर बराबर 0, तो इसके लिए आगे प्रोसेस करनी पड़ेगी। तो इसी आधार पर हम एक उदाहरण करते हैं। सवाल ये दिया हुआ है, फाइंड द मैक्सिमा और मिनिमा या मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, और वो फंक्शन दे रखा है ये u इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई प्लस ए क्यूब अपॉन एक्स प्लस ए क्यूब अपॉन वाई। तो ये फलन जो है वो दो स्वतंत्र चरों का फलन है, एक्स और वाई का। इसका हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ज्ञात करनी है, मतलब उस बिंदु पर फलन का उच्चिष्ट और निम्नलिखित मान ज्ञात करना है। तो पहले तो दिया हुआ वो लेके चलते हैं। तो दिया हुआ क्या है, तो गिवन फंक्शन इज क्या दे रखा है, u इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस ए क्यूब अपॉन एक्स प्लस ए क्यूब अपॉन वाई। इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 का x तथा y के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x एंड y रेस्पेक्टिवली वी गेट। तो इसका ट्वाइस डबल अवकलन करना है। ट्वाइस अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, देखो एक बार अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, डेल u अपॉन डेल x बराबर x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो y क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट राशि का अवकलन क्या होता है, 0। तो यहाँ पर देखो x इंटू वाई है, तो y तो कांस्टेंट हो जाएगा, और x का x के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा, 1 प्लस ए क्यूब, ये तो कांस्टेंट है, और 1 अपॉन x का अवकलन क्या हो जाएगा, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और x का x के सापेक्ष अवकलन 0। और ये क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि a भी कांस्टेंट y भी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट राशि का अवकलन 0। तो इसका अवकलन क्या आ जाएगा, y माइनस ए क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार से डेल u अपॉन डेल y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो x क्या होगा, कांस्टेंट, तो इसका करेंगे तो y के सापेक्ष करेंगे तो x तो कांस्टेंट आ गया, और y का y के सापेक्ष अवकलन 1 हो गया, प्लस इसका अवकलन 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें y नहीं है, और y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो x कांस्टेंट हो गया, तो ये पूरा कांस्टेंट, और कांस्टेंट राशि का अवकलन 0। अब इसका करेंगे a क्यूब तो कांस्टेंट राशि हो गई, और 1 अपॉन y का हो जाएगा -1 अपॉन वाई स्क्वायर, और y का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन 1 हो जाएगा। इसको और सोल्व करते हैं तो क्या आता है, x माइनस ए क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर। इसी प्रकार से डबल अवकलन क्या हो जाएगा, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। डबल अवकलन क्या हो जाएगा, x के सापेक्ष, ये तो 0 हो जाएगा, और इसका क्या आ जाएगा, माइनस ए क्यूब तो कांस्टेंट राशि, और x स्क्वायर को पहले जाएंगे तो अस्थिघात -2, तो ये आ जाएगा -2 और x की घात -3, और x का x के सापेक्ष अवकलन 1। इसको और सोल्व करते हैं तो क्या आएगा, माइनस को माइनस से गुणा करते तो प्लस, तो 2a क्यूब, और ये आ जाएगा नीचे x क्यूब। इसी प्रकार से डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डबल अवकलन क्या आ जाएगा, y के सापेक्ष करेंगे तो x कांस्टेंट राशि, इसका तो अवकलन 0, माइनस ए क्यूब तो कांस्टेंट राशि, और 1 अपॉन वाई स्क्वायर का हो जाएगा -2 वाई की घात -3। और सोल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 2a क्यूब अपॉन, इसको नीचे ले जाएंगे तो वाई की घात प्लस में हो जाएगी 3। इसको दे दिया समीकरण नंबर 2, और इसको दे दिया समीकरण नंबर 3। नाउ फॉर एक्सट्रीम वैल्यू, चरम मान के लिए, या ये कहते हैं उच्चिष्ट और निम्नलिखित मान के लिए क्या होगा, डेल u अपॉन डेल x का मान 0,
और डेल u अपॉन डेल y का मान 0। चरम मान के लिए प्रथम अवकलन 0। डेल u अपॉन डेल x का मान यहाँ से रख देंगे तो y माइनस a क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 0। इसी प्रकार से यहाँ से आ जाएगा x माइनस a क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर बराबर 0। तो ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई माइनस ए क्यूब बराबर 0। यह आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर माइनस ए क्यूब इक्वल टू 0। इन दोनों से एक्स और वाई के मान ज्ञात करेंगे। तो देखो यहां से y का मान निकालेंगे, यहां से y का मान निकाला, वो y का मान क्या आ जाएगा ए क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर। ये y का मान यहां रख देंगे तो x इंटू ए क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ए क्यूब इक्वल टू 0। इसको और सोल्व करते हैं तो देखो x गुणा ए की घात 6 अपॉन एक्स की घात 4 माइनस ए क्यूब बराबर 0। तो देखो ये इधर गुणा कर देंगे तो x ए की घात 6 माइनस एक्स की घात 4 ए क्यूब इज इक्वल टू 0। यहां से क्या आ जाएगा कॉमन ले लेंगे, x ए क्यूब कॉमन ले लिया तो बच गया क्या ए की घात 3 माइनस एक्स की घात 3 इज इक्वल टू 0। तो या तो x बराबर 0 आ जाएगा या x बराबर, क्योंकि ए क्यूब ए तो कांस्टेंट है तो ये 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो ये 0 तो इसका मतलब ये u बराबर एक्स वाई आना चाहिए, परंतु a है वो नॉट इक्वल टू 0 नहीं है तो ये x बराबर 0 होगा या ये अंदर वाली राशि 0 हो गई। तो ये आ जाएगा a क्यूब माइनस एक्स क्यूब बराबर 0। तो यहां से x बराबर आ जाएगा a। x बराबर 0 रखेंगे कहां पे, यहां पे तब y का मान क्या आएगा इन्फिनिटी। तो ये तो होगा नहीं। जब x बराबर a रखेंगे, x बराबर a रखेंगे तो y का मान क्या आ जाएगा a क्यूब में a स्क्वायर का भाग देंगे तो a आ जाएगा तो y बराबर a। तो बिंदु क्या आ जाएगा a। तो इस बिंदु पर फलन चरम मान प्राप्त करेगा। अब ये देखना है कि वो उच्चिष्ट होगा कि निम्निष्ठ होगा। तो उच्चिष्ट और निम्निष्ठ के लिए क्या करना होगा आर टी माइनस एस स्क्वायर और आर, इनके मान हमें ज्ञात करने होंगे। नाउ आर का मान हो जाएगा डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर एट पॉइंट ए। तो इस बिंदु पर इसका मान क्या आ जाएगा 2, क्योंकि ए क्यूब में ए क्यूब का भाग देंगे, एक्स बराबर ए क्यूब रखेंगे तो 2 आ जाएगा। एस डबल अवकलन करना होगा हमें। तो देखो इसका जो हमारे पास था क्या था डेल यू अपॉन डेल एक्स का मान क्या था y माइनस ए क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर ये था। इसका x के y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट ये 0 1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 t बराबर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर एट पॉइंट ए। और इसका मान क्या आ जाएगा, इसमें y का मान a रख देंगे, a रखते इसका मान आ जाएगा 2। तो आर टी माइनस एस स्क्वायर का मान निकालेंगे। r का मान है 2, t का मान है 2 और s का मान है 1 स्क्वायर। तो बराबर आ जाएगा 4 माइनस 1 बराबर 3। तो ये क्या होगा ग्रेटर देन 0। एंड r का मान क्या है 2 और वो है ग्रेटर देन 0। तो आर टी माइनस एस स्क्वायर का मान भी ग्रेटर देन 0, r का मान भी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब फलन क्या होगा निम्निष्ठ होगा। और ये बिंदु क्या कहलाएगा निम्निष्ठ बिंदु।
और इस बिंदु पर फलन का मान क्या हो जाएगा वो हम देखते हैं अभी। तो u एट पॉइंट ए, इसका मान क्या आ जाएगा, फलन का मान है, इसमें देखेंगे a गुणा a प्लस ए क्यूब अपॉन ए प्लस ए क्यूब अपॉन ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर। तो इस बिंदु पर फलन का निम्नलिखित मान हो जाएगा 3a स्क्वायर, ये कहलाएगा निम्नलिखित मान। और ये बिंदु ए ये क्या कहलाएगा, निम्नलिखित बिंदु। तो इस प्रकार से हमें सभी सवालों को हल करना है। तो पहले क्या करना है, दिए गए फलन का x और y के सापेक्ष डबल अवकलन कर लेना है। तो हमें फिर क्या करना है, उचित और निम्नलिखित चरम मान के लिए क्या करना होगा, उसके प्रथम अवकलन को 0 के बराबर रख देंगे, उससे x और y के मान आ जाएंगे। तो उससे एक या एक से अधिक बिंदु आ जाएंगे, उन बिंदुओं पर r, s और t के मान निकालने हैं। फिर हमें निकालना है rt माइनस s स्क्वायर और r का मान। वो अगर दोनों ही ग्रेटर देन 0 है तब तो निम्नलिखित, ये ग्रेटर देन 0 और ये लेस देन 0 तो वो उस बिंदु पर फलन क्या होगा, उच्चिष्ट मान होगा। धन्यवाद।